अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रेमी मित्र, आचार्य, गुरुजन और हमारे टीम के सदस्य, व्यूवर्स, शेयरकर्ता, सब्सक्राइबर्स सभी का मनपूर्वक हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, हमें आशा है कि आप सर्वांग योग मालिका के हर अंक को क्रमशः देख रहे होंगे। यदि आप क्रमशः सर्वांग योग मालिका का आनंद आस्वाद ले रहे हैं तो हम ये निश्चित कह सकते हैं कि आपको सर्वांग योग के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ प्रत्यक्ष प्रायोगिक दर्शन हो रहा है और होगा। और इसी दर्शन को प्राप्त करने के लिए वेद, उपनिषद, अनेक प्रकार के धर्म ग्रंथ, अनेक प्रकार की टीकाएँ लिखी गई है और इसी बोध को प्राप्त करने के लिए इस विश्व का हर संप्रदाय, मत, पंथ प्रयत्नरत है। यहाँ तक कि नास्तिक भी कहीं न कहीं इस बात को लेकर जागरूक है कि जो हम नहीं है कहते हैं वो क्या है। और वही सर्वांग योग के माध्यम से सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने स्वल्प समय में हमें प्रत्यक्ष करा दिया है। मित्रों, सर्वांग योग के पहले अध्याय में हमने जाना था कि मुमुक्षु सद्गुरु के पास गया और उसने साक्षात दंडवत करके प्रश्न किया कि मैंने श्रुतियाँ, स्मृतियाँ, शास्त्र, पुराण आदि सब कुछ पढ़ लिए, उनमें कहा हुआ उपासना, कहा हुआ व्रत, वैकल्य, तीर्थ यात्रा सब कुछ मैंने कर ली, लेकिन मेरे मन की चंचलता नहीं मिटती, अर्थात मुझे स्थायी समाधान की प्राप्ति नहीं हुई है। और जो श्रुतियों में महामंत्र आया है तत्त्वम असि, वही तुम हो, वो क्या है, वो कैसे देखा जाता है, उसको देखने की पद्धति क्या है, और मैं प्रत्यक्ष यथार्थ बोध चाहता हूँ। दूसरे अध्याय गुरु स्थापन योग में मुमुक्षु का प्रश्न सुनकर श्री गुरु कहने लगे कि सिद्धांत का लक्ष्य प्राप्त होने के लिए और बुद्धि का निश्चय प्राप्त होने के लिए विज्ञान की रीति का अवलंबन करना चाहिए, जिससे हमें स्वरूप का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार हुए बगैर इस अध्यात्म यात्रा की पूर्णता नहीं हो सकती और इस बोध को प्राप्त करने पर ही हमारे मन बुद्धि का संपूर्ण निश्चय होता है, दृढ़ निश्चय प्राप्त होता है। और इस बोध को प्राप्त करने से जड़ क्या है, चैतन्य क्या है, ये दोनों किस तरह एक ही वस्तु में उपस्थित रहते हैं, वस्तु का जड़त्व क्या है, चैतन्यत्व का क्या है, इसकी गांठ छूट जाती है और विज्ञान के सुमार्ग पर चलने से ही हमें संपूर्ण बोध होता है। इसके लिए सद्गुरु ने कहा कि तुम इस विश्व का कोई भी एक पिंड, कोई भी घटक, कोई भी वस्तु अपने आगे रख लो। सद्गुरु ने कहा कि तुम इस बोध को सरलतापूर्वक प्राप्त करना चाहते हो, अपने आगे बताशे रख लो। बताशे, मिश्री का ढेला अपने आगे रखो और फिर वो सूक्ष्म दृष्टि से देखो। यदि आप उस ढेले को सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे और उस ढेले की जगह अपने मन की दौड़ को संक्षिप्त स्वल्प करके देखेंगे तो आपको बोध होगा। और एक बार हृदय को ये बोध हो जाए कि पिंड और ब्रह्मांड एक ही है, जैसे संपूर्ण वस्तु का कण और संपूर्ण वस्तु दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल आकार और स्वरूप का ही अंतर है। ये स्वल्प है, वो विराट है। इस प्रकार का बोध होते ही
फिर हमारे सभी ब्रह्मजाल का निरसन हो जाता है और हम अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, अंधानुकरण से बाहर आते हैं। आइए अब तीसरे अध्याय में प्रवेश करें। इस तीसरे अध्याय का नाम भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने सद्गुरु स्थान दर्शन योग रखा है। गुरु स्थापन योग होने के अनंतर ही सद्गुरु का स्वरूप हमारे ध्यान में आता है और सद्गुरु ये संपूर्ण विश्वमय है, इसका बोध प्राप्त होते ही फिर सद्गुरु और हम इसमें कोई भेद नहीं रहता। सद्गुरु कहते हैं कि स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सोक्षर जानना, भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास वो, नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है, प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा, यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का, वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव ने, इंद्रियों से दिखता है अक्षर सो तत् है कहा, त्वम से अक्षर को जाना असी निश्चय नाम है, अक्षर में अंग है 8 अक्षर एक अरूप है, जहाँ है भावना दोनों लय का स्थान वस्तु सो। आइए अब इसको विस्तार से समझें, जानने का प्रयास करें। स्वरूप वस्तु का देखो, स्वरूप वस्तु का देखो, तो देखने के लिए हमारे पास क्या है, कौन से साधनों से हम इस वस्तु को देखेंगे, इस वस्तु का स्वरूप कैसे ध्यान में आएगा। तो हमारे पास देखने के लिए पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। इन 5 साधनों से हम इस वस्तु का स्वरूप देखेंगे, इसे ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। और इसको देखने के लिए हमें इस वस्तु से और इस विराट से मिलान करते हुए देखना होगा, और जब हम देखेंगे तो हमें इसमें बदलते हुए दिखेंगे। जो रूप अभी है वो रूप थोड़े कालांतर में नहीं रहेगा। जो स्पर्श अभी आ रहा है वो इसको चूरा करेंगे तो वैसा स्पर्श नहीं आएगा। जैसा इसका रूप दिख रहा है, इसका रूप भी बदल सकता है। यदि हम इसको चूरा कर लें, जल में मिला लें, तो इसका रूप भी बदल जाएगा। इसका स्पर्श अभी ऐसा कड़ा और ठोस नज़र आ रहा है, और जब हम इसको चूरा करेंगे या जल में मिला देंगे तो इसका स्पर्श भी बदल जाएगा। इसका रस अभी मीठा लग रहा है, बहुत मीठा लग रहा है, लेकिन कालांतर में हो सकता है कि ये बहुत दिन तक रखा रहने से थोड़ा इसमें परिवर्तन भी हो जाए, यानी स्वाद तो मीठा ही आएगा लेकिन उसमें गड़बड़ हो सकती है। उसके अनंतर हमारे पास नाक है, हमने इसको सूंघ कर देखा तो गंध का पता चलता है। कालांतर में बहुत दिन तक अगर इसको रखा रहा तो हो सकता है उस गंध में भी थोड़ा परिवर्तन हो, यानी सतत परिवर्तन होने वाले भाव को क्षर कहते हैं। स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो क्षर जानना। क्षर कहते हैं बदलने वाले स्वरूप को, लेकिन भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास वो। लेकिन इसके अंदर जो मिठास भरी हुई है वो कैसी है? अक्षर है, वो कभी नहीं बदलती, चाहे कितने भी आकार ये बदल ले, कितने भी रंग रूप बदल ले, लेकिन इसमें जो व्याप्त मिठास है वो कभी नहीं बदलती। और उसे ही अक्षर, यानी जो कभी नहीं बदलती, वो मिठास है इसके अंदर। और ये दोनों भाव किस तरह एकात्म होते हैं? नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है, इसका नाम शक्कर है। ये शक्कर नाम लेते ही फिर इसमें बदलने वाला अक्षर भाव और न बदलने वाला अक्षर भाव, इन दोनों का लय हो जाता है। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है, क्षर बदलने वाला भाव, अक्षर इसमें ओतप्रोत उपस्थित मिठास, और तीसरा भाव जो नाम है, जो इन दोनों भावों को समेट लेता है, वो पुरुषोत्तम भाव। प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा, और ये प्रेम का निज स्थान ध्यान में आने के लिए यहाँ सद्गुरु बता रहे हैं। मुमुक्षु ने कहा था कि ध्यान में बैठता नहीं, इतने वेद शास्त्र उपनिषद
सब कुछ पढ़ने के बाद भी ये हमारे ध्यान में नहीं बैठता। और इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि ये प्रेम का निज स्थान है, जो तुम्हें बोध चाहिए वो ये स्थान है, लेकिन ध्यान से देखो और ध्यान के हेतु से ही ये सब कहा जा रहा है। यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का यथार्थ बोध होने के लिए वस्तु में ही त्रिपुटी देखी, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, इस प्रकार 3 भाव करके हमने इस वस्तु को जाना। यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का वस्तु में त्रिपुटी देखी, कल्पना से स्वभाव ने 3 प्रकार की कल्पना करके इस एक ही वस्तु को जानने का प्रयास किया है। वस्तु में त्रिपुटी देखी, कल्पना से स्वभाव ने, इंद्रियों से दिखता है क्षर, वो तत् है कहा। मुमुक्षु का प्रश्न था तत्त्वम असि का खुलासा। अब सद्गुरु क्षर का खुलासा करते हैं कि जो इंद्रियों से दिखता है वो क्षर है, आँखों से दिखता है रूप, कानों से आता है शब्द अर्थात आवाज़, त्वचा से स्पर्श ध्यान में आता है, जिह्वा से रस ध्यान में आता है, स्वाद, और नाक से गंध ध्यान में आता है। इसे क्षर कहते हैं। इंद्रियों से जो दिखता है उसे क्षर कहते हैं। त्वम अक्षर को कहते हैं, जो इसमें ओत प्रोत व्याप्त मिठास है उसे तत् कहते हैं। और असि क्या है? नाम है। नाम लेते ही तत् और त्वम इन दोनों का लय असि इस पद में हो जाता है। इस प्रकार क्षर में अंग है 8, अक्षर एक रूप है। क्षर में 8 अंग है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनसे निर्मित हुए शब्द स्पर्श रूप रसगंध, और सतोगुण रजोगुण से निर्मित हुए मन बुद्धि अहंकार, ये 8 अंग क्षर में हैं। और अक्षर कैसा है? अरूप है, उसका कोई रूप नहीं। वो चूरा कर दो तो है, रूप बदल जाएगा, लेकिन वो है। इसको फूंक दो, फेंक दो, तब भी है का कभी अभाव नहीं होता। इसीलिए वो क्या है? अक्षर अरूप है। जहाँ है भावना दोनों, ये क्षर और अक्षर ये दोनों भावना है। जहाँ वो क्या है? दोनों भावनाओं का लय वस्तु में होता है। जहाँ है भावना दोनों, लय का स्थान वस्तु सो। लय का स्थान वस्तु ही है। इसी में क्षर देखते हैं हम, इसी में अक्षर देखते हैं, और इसी में नाम भाव पुरुषोत्तम जो दोनों भावों का लय करता है। ऐसा हम ये तीनों भाव इसी एक ही वस्तु में देखते हैं। यहाँ सद्गुरु स्थान दर्शन योग नामक अध्याय 3 संपूर्ण हुआ। मित्रों, तीसरे अध्याय में सद्गुरु ने तत्त्वम असि का संपूर्ण खुलासा कर दिया है, लेकिन ये तीव्र बुद्धिमानों के लिए है। हम जैसे सामान्य जनों के लिए हमें किसी भी बात का विस्तार पूर्वक विवरण चाहिए होता है, और विस्तार पूर्वक विवरण के लिए ही चौथे अध्याय से सद्गुरु हमें समझाना शुरू करते हैं। एक एक बात को वो स्पष्ट करते हुए क्षर क्या है, अक्षर क्या है, पुरुषोत्तम क्या है, ये तीनों भावों को व्यवस्थित समझाते हैं। और हमने भी क्रमशः इस बोध को हृदयस्थ करना है। और एक बार ये बोध हृदय में स्थिर हो जाता है तो फिर हिये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। तो आइए अब हम चौथे अध्याय में प्रवेश करें, जहाँ सद्गुरु हमें क्षर का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन करा रहे हैं। लेकिन इसके लिए 2 बातों की अत्यंत आवश्यकता है। एक तो हम अपने मन बुद्धि चित्त और अहंकार को निर्मल एकाग्र करें। दूसरा, इस वस्तु को अपने सामने रखें। केवल शब्दों में वर्णन करने से हमारा समाधान नहीं होता है, यह हमारा दैनंदिन अनुभव है। इसलिए वस्तु को सामने रखेंगे और वस्तु पर ही प्रयोग करते हुए अध्यात्म विज्ञान का जो यानी जिसे कहते हैं गुह्यतम रहस्य है, उसे हम प्राप्त करेंगे। सद्गुरु भगवान ने दया करके हमें सर्वांग योग दिया है, उसको प्राप्त करना ये हमारे नर जन्म का परम सार्थक है। इसकी जागृति देते हुए इस अंक को विराम देंगे। आप सभी से अनुरोध है कि सर्वांग योग इस मालिका को क्रमशः
और मन बुद्धि चित्त और अहंकार को एकाग्र करके अपनी इंद्रियों को, यानी जिसे कहते हैं कि जागृत रख के यदि हम इसका अनुभव लेंगे तो फिर हमें मन की चंचलता से मुक्ति मिल जाएगी और स्थायी समाधान की प्राप्ति होगी। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।